वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपकी प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो पहली बार जुड़े हैं और आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो प्लीज सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि आप क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम्म। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 7 टैरो पे, मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच और थैंक यू कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया रिटर्न टू सेंटर को लेकर लास्ट रीडिंग में। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कलेक्टिव के जानने की किस बात से अवेयर होने की जरूरत है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है नेटवर्कर का, लाइट एट्रीब्यूट है इसका, इनहेंस यूनिटी थ्रू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपके लिए नेटवर्कर का कार्ड आपके लिए कहता है लाइट एट्रीब्यूट में कि यूनिटी को बढ़ाना, इंफॉर्मेशन को शेयर करके और ऐसे अवसरों को पैदा करना जिससे कि
सोशल अवेयरनेस, ये सामाजिक जागरूकता और एम्पैथी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो मे बी आप ये काम करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो डेफिनेटली कोई आपके यहाँ आपके खिलाफ यहाँ पे हिडन एजेंडा यूज कर रहा है। तो ये सारे कार्ड नीचे गिर चुके थे, तो मैंने उठाया है, तो मैं लगा लेती हूँ। तो आपके खिलाफ डेफिनेटली यहाँ पे कोई हिडन एजेंडा यूज कर रहा है किसी न किसी तरीके का, या आपके खिलाफ किसी को भड़काने की या लोगों को भड़काने की कोशिश की है। फेल है ये एजेंडा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं ये सारी सिचुएशन के लिए। गॉड लाइट एट्रीब्यूट का ये कार्ड आपसे कहता है कंपैशन, अपने अंदर और दूसरों के अंदर की उस इंटरनल फोर्स को याद रखना जो कि ईश्वर से जुड़ी हुई है। थैंक यू। प्रीस्ट का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में उन चीजों को बढ़ाना जो स्पिरिचुअल कमिटमेंट से आती है, ताकि सर्व किया जा सके स्पिरिचुअल एनर्जीज को या गॉड की एनर्जीज को। तो आप वो इंसान है जो कि ईश्वर की एनर्जीज को यहाँ पे बढ़ाने में या फिर ईश्वर की एनर्जीज को फैलाने में लोगों का सहयोग करता है या करती है। हर्मिट का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में सीक सॉलिट्यूड टू फोकस इंटेंटली ऑन इनर लाइफ सेल्फ पर्सनल क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे सॉलिट्यूड को देखना ताकि आप अपनी इच्छा से अपनी अंदरूनी जो जीवन है या अंदर की बातें हैं उन पे आप फोकस कर सकें और अपनी क्रिएटिविटी को आप बढ़ा सकें। इंजीनियर का कार्ड है यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन देना क्रिएटिव एनर्जीज के द्वारा, और जो भी भ्रम है उनको तोड़ना टेक्निकल चीजों को, यानी कि साइंटिफिकली किसी चीजों को प्रैक्टिकली क्रिएटिव होगा। डायरेक्ट चैनल टैप का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मुझे ऐसी ही प्रेरणा है यहाँ पे चैनल टैप का यूज करने की। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपकी लाइफ फोर्स एनर्जीज को फ्लो में होने की जरूरत है, यानी कि आपकी जो अंदरूनी शक्ति होती है उसको फ्लो में रहने की जरूरत है और आपको उसकी तरफ फोकस जरूर करना चाहिए। सिंपैथी, फॉल्स सिंपैथी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो इसको मैं ऑब्स्टेकल में ही ले रही हूँ क्योंकि ये कार्ड गिरा ही ऐसे है। तो कोई यहाँ पे फॉल्स सिंपैथी लोगों से या आपसे लेने की कोशिश कर सकता है, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपके पास कोई ईमेल, कोई फोन, कोई आपके पास कोई इस तरह का मैसेज आता है जिससे कि कोई आपको कोई बात कहने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में लिखा है कि इंफॉर्मेशन शेयर करके यूनिटी को, एकता को बढ़ाना, ठीक है, और उन अवसरों को पैदा करना जहाँ पे सामाजिक जागरूकता होती है और एम्पैथी होती है, और यहाँ फॉल्स सिंपैथी है। तो यहाँ पे कोई एम्पैथी के नाम पे, यानी कि आप सही काम कर रहे हैं और कोई यहाँ पे आपसे या आपके नट्स में कोई आपसे सिंपैथी लेने की कोशिश कर सकता है, क्या कर सकती है, ये इंसान झूठा है या झूठी है, क्लियरली बता रही हूँ। और ये इंसान आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल डालने की कोशिश कर रहा है और ये इंसान आपको लगातार फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपके, अगर आप सोशल कंटेंट क्रिएटर हैं या जो भी है, आपके फॉलोअर लिस्ट में है ये पर्सन, और ये आपके खिलाफ प्रॉब्लम या प्रोपोगेंडा रचने की कोशिश कर रहा है। इसका अल्फाबेट हो सकता है ASGKW, शोइंग फेक लव। अगेन मैसेज है आपके लिए। हैव फेथ, फेथ रखिएगा, जो भी सिचुएशन हो उसमें आपको फेथ रखने की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा आपको, मैंने पहले ही एक बात ये बोली है कि आपके खिलाफ जो कुछ भी, जब भी, जहां भी और जैसे भी होगा, आप उसमें प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप सही हैं, सही बात पे हैं, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। तो ये आपको ऐसी एनर्जीज में फंसाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि ना वो आपको बलि का बकरा बना सके। तो ध्यान रखिएगा, किसी इंसान की मदद कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ आप कनेक्शन में हैं, कोई इंसान यहाँ पर आपको बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई खुद ही बलि का बकरा बन रहा है या बकरी बन रही है। लूजिंग मनी, मून मैजिक, बैकफायर्ड, मिरर मैजिक। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रीस्ट है जो कि स्पिरिचुअल कमिटमेंट के नाम पर स्पिरिचुअल एनर्जीज को चैनल करता है, लेकिन उसको मनी का लॉस हो रहा है। ये मून मैजिक और मिरर मैजिक का जो भी आपके ऊपर किया गया है, ये बैकफायर होने की एनर्जीज में है। तो यहाँ लव मैजिक भी डेफिनेटली होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि ब्लॉक योर व्यू, तो आपके व्यू को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, इसलिए आपको हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए या आप क्वेश्चन कीजिए
ताकि आप सॉलिट्यूड में जा सकें और आप ब्लॉक हो सकें। हर चीज को सबसे पहले आपको रॉन्ग आइडिया में ही देखना है कि ये गलत भी हो सकता है, या रुक कर देखना है कि ये कैसे हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक फिलहाल है वांट यू वांट देम, स्टैंड मैजिक, फील्ड, 2 बार मैजिक, 3 बार मैजिक है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा था, किसी ने आपके ऊपर डेफिनेटली हिडन एजेंडा के साथ आपके ऊपर यहाँ पे विचक्राफ्ट का यूज किया है। थैंक यू सो मच। ये ऐसा इंसान है जो कि लगातार ऐसे ही लोगों का या तो साथ लेता है या लेती है। हुँ, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल में। ये ऐसे लोगों के पास में ये इस इंसान का जाना-आना, उठना-बैठना है, जिनसे कि ये मदद लेता है, ऐसे लोगों से बात करता है या करती है, जिससे कि इस इंसान को सिम्पैथी मिल सके। ये लोगों से झूठी सिंपैथी इकट्ठा करने में और झूठ बोलने में और उनके साथ प्रोपेगेंडा रचने के अंदर, यानी कि षड्यंत्रकारी इंसान है ये, जो कि षड्यंत्र रचता है। खास तौर से अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये कंटेंट क्रिएटर वाले जो लोग होते हैं, उनके साथ षड्यंत्रकारी लोग हैं। और खास तौर से जो फॉर्च्यून टेलर होते हैं, यानी कि जो भविष्य बताने वाले लोग होते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे टैरो कार्ड रीडर हो, या कोई ऐसे हो, यानी कि जो स्पेशल फील्ड के लोग होते हैं ना, ये इंसान उनके साथ में या तो झूठी जो बातें करता है या करती है, और उनके साथ में फॉल्स सिंपैथी लेता है, या झूठे दुख दर्द बताता है अपने, या बताती है कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ये कहानियां चल रही हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। इसके साथ कुछ भी नहीं है। इस इंसान को या तो ऐसे लोगों के साथ में बातचीत करने का शौक है, या फिर ये ऐसे लोगों से पहले बातचीत करता है या करती है और उसके बाद में उनको बदनाम करता है या करती है। ठीक है। सोशल फंक्शन, फेयर फ्रेंडली वुमेन, गुड बैड, रेड कैंडल मैजिक, ऑब्सेस्ड, अट्रैक्शन, लव और डस्ट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ जैसे मैंने कहा लव मैजिक की एनर्जीज भी हैं, तो ये इंसान आपको अपने साथ में ऑब्सेस करने की कोशिश में है। ठीक है, ताकि आप इसके साथ में झूठे लव की एनर्जीज में चले जाए, इसके साथ फॉल्स सिंपैथी में इसकी जाके, या आप इसके साथ लस्ट की एनर्जीज में चले जाएं। तो ये आपको डेफिनेटली गिराने की कोशिश कर रहा है, या तो आपके पाथ से या फिर आपके काम से। ठीक है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या आप में से कुछ लोग वो हो सकते हैं जो कि जो भी काम कहते हैं या करते हैं, उनको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। और अगर आप किसी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो आपका माइंड क्लियर होता है कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है। अगर आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो मैसेज है आपके लिए, और इसमें आपको इससे अवेयर रहने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन सक्सेस। ईगोइस्टिक पर्सन है। इस इंसान का ईगो जो है ना बहुत बड़ा है। एवरीवन नो व्हाट दे आर डूइंग टू यू। तो ये हर इंसान जानता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये लोग आपसे फेक लव दिखा रहे हैं और उस एनर्जी को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये गॉड की एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की, या ईश्वरीय जो सत्ता होती है, ईश्वरीय एनर्जीज होती हैं, या ईश्वर का जो नाम होता है, उसको यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, या इन लोगों ने करने की कोशिश की है, और ये चीज पे बैकफायर हुई है, क्योंकि ये नाइट ऑफ सोल का कार्ड है। हर एक इंसान को पता है कि ये आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बहुत सारे लोग यहाँ जानते हैं कि आपके साथ क्या करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच। इस इंसान ने आपके ऊपर जितना भी पैसा लगाया है, या ये इंसान आपके ऊपर जितना भी पैसा खर्च रहा था या खर्च रही थी, इसको ये लग रहा था कि एक दिन आप इसकी छत्र छाया में होंगे, यानी कि आप इसके अंडर कंट्रोल होंगे। और जैसा ये इंसान आपसे कहेगा, या जैसा ये इंसान आपके साथ करेगा, आप चुपचाप, जैसे कि ये लेडी बैठी है, आप चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे, और ये दिखाएगा कि मैं हूँ जिसने सब कुछ बनाया है, मैं हूँ जो सब कुछ करता है। तो इस इंसान ने ये सब करने के पीछे अपना पैसा भी लगाया है, और इसके ऊपर ये सारा मैजिक किसी की लाइफ के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा था या हो रहा है। इसके ऊपर ही डेफिनेटली ये मिरर मैजिक और मून मैजिक दोनों ही बैकफायर हुए हैं। और आप में से किसी ने ये बोला था मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका प्रोटेक्शन पहले से ज्यादा बढ़ गया है, आपको ऐसा लगता है। सभी का बढ़ गया है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप सही बात पे रहते हैं ना, और आप लोगों का गलत नहीं कर रहे हैं, अब जो वक्त आ रहा है धीरे धीरे, मैं तो शुरुआत से बताती जा रही हूँ, लोग शायद इस बात को समझते नहीं, जो यहाँ पे भी स्पेल वर्क करते रहते हैं या जो एनर्जी हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो काम पहले होते थे ना, जिस तरह से होते थे, वो अब नहीं हो पाएंगे, और उनका अब कोई भी आगे रास्ता नहीं है।
दुनिया गंदी हो रही थी, दुनिया गंदी होती जाएगी। कलयुग अपनी चरम सीमा पे ज़रूर जाएगा। कलयुगी कर्म करने वाले अपनी चरम सीमा पे ज़रूर जाएँगे। लेकिन जो सही बात पे हैं ना, अगर वो सही बात पे रह पाते हैं, तो उनके साथ में कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो जैसे होता है ना कि मुट्ठी भर लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जिनके साथ कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे डिवाइन की एक वो संख्या आती है ना 144 आती है संख्या, कई लोगों ने सुना होगा, मैं दे भी दूँगी यहाँ पे वैसे। तो जैसे कि वो उतने लोग चुने हुए हैं, तो जो लाइट वर्कर्स हैं ना, वो गिने-चुने लोग हैं। वो ऐसे नहीं है कि ईश्वर ने बनाया और उनको भूल गए। लाइट वर्कर्स को ईश्वर ने सोच समझ के बनाया है, सोच समझ के चुना है और एक जन्म से नहीं चुना है कि बस इसी जन्म में आपने कुछ किया ऐसा और आपको चुन लिया गया। वो रेयर होंगे जिनको उसी जन्म में चुन लिया गया। लेकिन जो लोग चुने गए हैं, ईश्वर की जो चुनी हुई मुट्ठी भर वो एनर्जीज़ हैं या मुट्ठी भर वो सोल्जर्स हैं या लाइट वर्कर्स हैं, कुछ भी कह लीजिए उनको, वो जो है ना, उनको ईश्वर ने छोड़ा नहीं है ऐसे। और वो आपको इसलिए गाइड करता रहेगा, अपने साथ जोड़ता रहेगा, आपको याद दिलाता रहेगा अपनी, लेकिन उसको खुद भी याद करने का, पुकारने का काम आपको या हमें करना होता है। इसलिए अगर आपका प्रोटेक्शन बढ़ता है या आपको लगता है कि चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही हैं, जैसे कि उनका करना था, यानी कि आपकी तरफ जो भेजी गई थी चीज़ें, वो इसलिए ही है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये विश्वास आपको होना चाहिए। Thank you so very much, dear Divine. Thank you so very much, dear Archangel Michael. Five of Pentacles, bad health problems, lack of self-worth, 1970, backfired by high level protectors. तो आपके high level protectors के द्वारा 2 बार backfired का यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, मून मैजिक और मिरर मैजिक आपकी सेल्फ वर्थ को कम करने के लिए और आपको बैड हेल्थ की प्रॉब्लम्स देने के लिए जो आपके ऊपर लैक वाली एनर्जीज फेंकी गई थी या फेंकी जा रही थी, वो स्ट्रांगली आपके हाई लेवल प्रोटेक्टर्स के द्वारा रिटर्न टू सेंडर हुई है, बैक फायर हुई हैं। क्योंकि अब आपके जैसे जैसे आपकी आपकी चीजें बढ़ती जा रही हैं या यूं कह लीजिए कि जैसे जैसे डिवाइन आपको देख रहा है और उसने और लोगों को देखा है, यानी कि जो आपके ऊपर कर रहे हैं और आपने जैसा रिएक्ट किया है वो लोग जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें एंडिंग की तरफ है, एंड हो चुकी हैं, लेकिन ये सारी चीजें अब बैकफायर लगातार होती रहेंगी और स्पीड से होती रहेंगी। तो कई लोगों को ये भी लग सकता है कि कहीं ये बैकफायर हो रही हैं या फिर ये इंसान हमारे ऊपर कर रहा है। तो आधे लोगों को तो इसमें से ये डर होगा कि आप ही उनके ऊपर कर रहे थे या आप उनके ऊपर ये मैजिक करने लग जाएंगे, जबकि आपको इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, करना भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। सिर्फ रिटर्न टू सेंडर करना है और अपने जो भी टीम है आपकी, आपको उससे प्रेयर करनी है कि रिटर्न टू सेंडर कीजिए। मिरर मैजिक इमेज, क्वीन ऑफ वांड्स डोंट लाइक ईच अदर। तो यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपको मिरर मैजिक के द्वारा अपनी इमेज को उसमें ढालने की कोशिश कर रहे हैं। मिरर मैजिक, मिरर मैजिक, मिरर मैजिक, तो एनर्जी प्रोजेक्शन है यहाँ पे। हम्म। तो यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल है जो कि आपको रोकने की कोशिश कर रही है। इस इंसान के पास में साइकिक एबिलिटीज हैं, या फिर ये कोई टैरो कार्ड रीडर या फिर कोई स्पेल कास्टर हो सकती है, या फिर ये किसी के साथ में रिलेशनशिप में भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप ऐसी, या फिर ये कोई ऐसी पर्सन हो सकती है जो कि अपना मतलब साधने के लिए किसी इंसान के साथ में कुछ भी कर सकती है या किसी भी लेवल तक जा सकती है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज योर मेमोरी फ्रॉम स्टीलिंग टू गिविंग बैक। 14 नंबर है यहाँ पे, फोर्स मैनिफेस्टेशन। तो ये इंसान आपके जीवन में कुछ टेक्निकल चीजें करने की ख्वाहिश रखता है आपके टैलेंट के नाम पर, या फिर ये इंसान आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है या करना चाहती है, या आपको कोई ऐसी चीज देने का इच्छुक है, इंसान ये देने की इच्छुक है जिससे कि आपको यहीं पर स्टक कर दे और आपको जैसे आगे बढ़ना है वो आप ना बदले। तो याद रखिएगा, आपका इस इंसान के साथ में, इन लोगों के साथ में कोई लेन देन नहीं है और ना ही आपको करना है। और अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर आप स्टक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। अगर आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बदबू आती है अपने घर में से या अपने आस-पास में से, तो याद रखिएगा आपके ऊपर किसी न किसी तरह का विचक्राफ्ट जो है यूज़ किया गया है। और उसको कुछ नहीं करना है, रिटर्न टू सेंडर करना है बस, और अपनी एनर्जीज़ को क्लीन, अपने घर को क्लीन रखना, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन रखना, और मेडिटेशन, प्रेयर्स या रिचुअल्स आपके जो हैं वो आप करते रहिएगा। चाइल्ड की एनर्जी से यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे ऐसा चाइल्ड के नाम पे आपसे सिंपैथी क्रिएट लेने की कोशिश कर सकता है, या आपके बचपन का कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो जो आपके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, या इस इंसान के साथ में आपका कोई भाई-बहन वाला रिश्ता हो सकता है। चाइल्ड है ना यहाँ पे, तो बच्चे से जुड़े हुए जितने रिश्ते हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है भाई।
ठीक है। तो मे बी आप में से कुछ लोगों के ऊपर जब आप चाइल्ड थे तब से ये सारी एनर्जीज प्रोजेक्ट की जा रही हैं। यानी कि कोई ऐसी आपकी घर की ही औरत हो सकती है या कोई ऐसी औरत हो सकती है जो कि लगातार मीठी बनती है आपसे बचपन से ही या बनी है और इसने आपके ऊपर ये सारी चीजें की, या ये बचपन से ही इंसान, ये फीमेल आपसे चिढ़ती थी या ये इंसान आपसे चिढ़ता था। टॉयलेट एंड लेबर, जैसे कि मैंने कहा, आपके काम के ऊपर ये सब चीजें करने की कोशिश होती है। तो ये आपके काम के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको ओवरबर्डन करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपके जन्म पर। कॉफिन का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। ये रिवर्स में आने का मतलब यही है कि जो चीजें आपके लिए एंड करने की कोशिश थी वो रिवर्स में चली गई हैं। यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि लगातार आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है और कर रहा है। यानी कि इंसान रुका हुआ नहीं है, रुकी हुई नहीं है, इसके द्वारा लगातार आपकी चीजों को एंड करने के लिए स्पेल वर्क करवाए जा रहे थे या करवाए जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मेन फीमेल, तो डेफिनेटली ये कोई फीमेल है। इसके हाथ में भी फ्लावर है, इसके हाथ में भी फ्लावर है, सेम ही एनर्जीज इन दोनों की। तो ये ऐसी इंसान है जो कि बहुत ही ज्यादा आराम से या आरामदेह चीजों की शौकीन है। ये आपसे छोटी उम्र की होगी डेफिनेटली, ये आपसे छोटी उम्र की, और इसको लग्जरी लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है। दोनों के ही कपड़े सेम है, दोनों ने ज्वेलरी पहन रखी है, दोनों ने ही आन बान और शान अपनी बना रखी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये, और इस फीमेल को भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बने रहना पसंद है। यानी कि इस फीमेल को भी लग्जरी या फिर इसको वो एनर्जीज चाहिए जहां पर इस इंसान को कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसों के लिए हो रहा है यहाँ पे बहुत कुछ। और यहाँ पे है ना, फेयर फ्रेंडली वुमेन, गुड और बैड, ये डिपेंड करता है आपके कार्ड्स के ऊपर। और कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके ऊपर लस्ट की एनर्जीज इस इंसान ने फेंकी है, या फिर ये इंसान किसी और के ऊपर लस्ट की एनर्जीज लगातार इसने फेंक कर कोई ना कोई ऐसा रिलेशन बनाया था इस इंसान से, किसी इंसान से, या फिर इसने बनाया है। और आधे लोग तो मेरे चैनल पे स्पेल वर्क स्टे ही करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे गाइडेंस देती हूँ लोगों को, और उनकी असलियतें खुल जाती हैं और उनके लोग उनको जब कन्फ्रंट करते हैं तो फिर वो आते हैं भड़कते हुए, यहाँ पर बोलते भी हैं और मैजिक भी यहाँ पर करते हैं। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी तरफ से तो ऑलरेडी सेट है मेरे दिमाग में भी और मेरे चैनल में भी कि रिटर्न टू सेंटर है सारी एनर्जीज, जिसने जो करना है वो करता रहे। तो इस मेन फीमेल का की एनर्जी यही है कि ये कोर्ट के द्वारा या तो आपसे कुछ हथियाना चाहती है या फिर ये किसी पर्सन से कुछ हथियाने की कोशिश कर रही है। हथियाने का मतलब यहाँ पे यही है कि ये किसी ना किसी तरीके से कोई मनी की एनर्जीज हो सकती है, किसी जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी व्यवसाय की एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ ऐसा जहाँ पे इसको लगता था कि इसके लिए बहुत सारी चीजें होंगी और ये कंफर्ट वाली एनर्जीज में रहेंगी। क्योंकि कोर्ट हाउस यहाँ जजमेंट की एनर्जीज की बात भी करता है, यानी कि कोर्ट की तरफ से किसी ऐसे फैसले का होना जहाँ पे सारी एनर्जीज या सारी चीजें बैकफायर हो गई थी या हो गई हैं। 5 नंबर का यहाँ बहुत महत्व है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चाइल्ड कार्ड का थैंक यू। मैरिज, तो ये कोई मैरिज है जो कि रिवर्स में है। किसी ने किसी के ऊपर कोई ऐसा स्पेल वर्क किया है मैरिज के लिए और उसको अपने साथ ऑब्सेस किया या अपनी तरफ अट्रैक्ट किया मैरिज के लिए। इस मैरिज में चाइल्ड भी हुआ जो कि डेफिनेटली अनवांटेड चाइल्ड होगा या होगी। या कोई आपके साथ ये चीजें बनाने की कोशिश कर सकता है कि आपकी तरफ कोई इंसान आए, आपसे फॉल्स सिंपैथी दिखाए या फिर आपसे फॉल्स सिंपैथी लेने की कोशिश करे कि मेरे बच्चे के साथ ये हो गया, ये मेरी मैरिज में ऐसा हो गया, या आपसे कुछ भी ना बोले लेकिन आपको अपनी तरफ ऑब्सेस करने की कोशिश करे, लेकिन आपको ये ना बताए कि मैं किसी मैरिज के चक्कर में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ या किसी बच्चे के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, या मैं फॉल्स सिंपैथी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा बच्चा है, या कुछ ऐसी चीजें। यानी कि यहाँ पे अगर कोई आपसे इस तरह की चीजें करने की कोशिश करता है थोड़ा दूर रहिए। ठीक, और खास तौर से अगर आप उसे जानते हैं तो उससे भाग जाइएगा, दूरी भाग जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच भाई, बहुत सारे कारण होंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन टैलेंट लेवल का क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे ना ऐसी एनर्जीज भी हैं जहाँ पे जैसे किसी ने ना यहाँ पे आपके सिर्फ नाम का यूज नहीं किया,
बल्कि इसने अथॉरिटीज को, कि यहाँ पे लिखा है दिस पर्सन इज यूज्ड बैडली बाय अथॉरिटी। यहाँ पे अथॉरिटी के ऊपर ही यहाँ पे गॉड का कार्ड है। तो यहाँ पे इस इंसान ने ना आपके नाम पे कोई रायता फैलाने की कोशिश की है, या फिर आपको किसी चीज में, किसी बात में इस इंसान ने खींचने की कोशिश की है, चाहे आपका नाम किसी ईमेल में डाला गया हो, किसी कानूनी चीजों में डाला गया हो, ये आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। और इसने आपको किसी ना किसी तरीके से बर्डन करने की या आपकी लाइफ में एंडिंग्स लाने की कोशिश की थी, जो इसी की लाइफ में अपनी हो रही है। मेन मेल, तो ये कोई ऐसा मेन मेल आपके लिए हो सकता है, या फिर किसी मेन मेल को इसने टॉयल एंड लेबर देने की कोशिश की है। टॉयल एंड लेबर का मतलब ये है कि आप ऐसी चीजों में उलझे रहे जहां पे आपको फल तो ना मिले, लेकिन आप कड़ी मेहनत करें, मेहनत मजदूरी जिसे कहते हैं ना, वो करें। और मजदूरी करने वाले इन लोगों को मेहनत तो बहुत ही करनी पड़ती है ना, और उनको मजदूरी उस हिसाब से या तो नहीं मिलती, या फिर वो उनको डेली कमाना पड़ता है, डेली खाना पड़ता है, ऐसी चीजें होती हैं। तो वो वाली एनर्जी सी, या फिर कोई इंसान, ये मेन जो मेल है किसी मैरिज के अंदर, या तो किसी मैरिज को लगातार निभा रहा है या निभा रही है, और ये इसके सर पे या तो पड़ी हुई है या ये आपके सर पे पड़ी हुई है। वैसे ही किसी और की एनर्जीज हैं। अगर ये आपके साथ भी जाता है तो ये चीजें एंड हो जाएंगी, बैकफायर तो हो ही रही है। लेकिन ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज हैं जो जबरदस्ती किसी शादी को निभा रहा है, या इसको किसी जबरदस्ती किसी शादी में रहना पड़ रहा है, या या ये रह रही है या रह रहा है, जो भी है। लेकिन ज्यादातर ये मेन मेल ही है कोई, और यहाँ मेन फीमेल है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि जबरदस्ती किसी शादी का बोझ उठा रहा था या उठा रहा है, और इस इंसान को या तो किसी अथॉरिटी वाली चीज ने या लॉ ने, या इस फीमेल को या इस मेल को हड़काया है। हड़काया का मतलब ये है कि इन लोगों ने जो भी गलत तरीके से चीजों को करने की कोशिश की थी, या कुछ इनलीगल काम करने की कोशिश की थी आपके अगेंस्ट जाके कह लीजिए, या आपका नाम लिया गया है किन्हीं चीजों में, और या फिर कुछ और पछड़े हो सकते हैं इनके कानूनी। तो ये वो सारी चीजें ना, क्योंकि इसमें आपका नाम भी इन्वॉल्व है। एवरीवन नो व्हाट दे आर डूइंग टू यू। तो सभी को पता है ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, इसलिए जो चीजें होंगी, आप अगर सही हैं तो आपके फेवर में होंगी, इसलिए आपको घबराना नहीं है। और आपको उन लोगों से मदद लेनी है जो कि सही तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ऑक्यूपेशन, तो इन्होंने आपके काम को एंड करने की कोशिश की, और ये रिवर्स में है, और ये इनकी तरफ से नहीं हो रहा। यानी कि इन लोगों ने आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने लगाने की कोशिश की है। यानी कि इन लोगों ने आपको अपने लफड़े में घसीटने की कोशिश की है, और मे बी किसी फीमेल ने आपका नाम लिया है, या किसी मेल ने आपका नाम लिया है और आपको किसी चीज में घसीटने की कोशिश की। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, मेन फीमेल का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज भी हैं जहां पर आपके फैमिली रूम के अंदर कोई ऐसी आपके लिए कोई ऐसी जो मेन फीमेल आपकी फैमिली रूम में है, जो यानी कि ये सब करने की कोशिश कर रही है। और कुछ लोग आपकी फैमिली लाइफ को भी यहाँ अपसाइड डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको एम्प्टी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको किसी तरह की कोई खुशी ना मिले अगर किसी और को नहीं मिल रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन फॉर ट्रांसफर क्लैरिफिकेशन। चलिए, 2 कार्ड आए हैं, वो भी रिवर्स में है। वैसे यहाँ सीधे भी लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे है कंसर्न, और यहाँ पे है बैड हेल्थ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बैड हेल्थ ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे है, बैड हेल्थ प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, जो कि आपके ऊपर डालने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे किसी के ऊपर डेफिनेटली ये जो जजमेंट पास हुआ है वो यही कंसर्न में है कि बैड हेल्थ की उसे एनर्जीज मिल गई हैं वापसी में। और ये लास्ट एक रीडिंग में भी आया था कि जब रिटर्न टू सेंटर के रिजल्ट एवज में, या रिटर्न टू सेंटर करने के रिजल्ट में बीमारियां लग रही हैं, तो ये बीमारियां आपकी तरफ भेजने की कोशिश की गई थी या की गई हैं। गिफ्ट का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। जो भी कुछ चीजें हैं, यहाँ पे कोई आपको ऐसा गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा है जिसपे किसी और की निगाह भी है। तो यहाँ पे कोई वेल्दी मैन आपको कोई गिफ्ट ऐसा देने की कोशिश कर सकता है, जो कि कोई घर हो सकता है, कोई इस तरह की इमारत आपके लिए हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई जमीन जायदाद की प्रॉपर्टी हो सकती है, जहाँ पे इस मैच्योर वुमेन को डिस्टेंट एनर्जी में कोई ऐसा मैसेज मिले कि ये फॉल्स पर्सन था जिसने इसकी डेस्टिनी को चेंज कर दिया, और इसको मैसेज ऑफ कंसर्न मिले कि ये जो भी सडन वेल्थ की एनर्जीज थी ये इसके लिए डिस्पेयर में है, यानी कि जो इसे अचानक से कुछ मिला था वो इसके लिए यहाँ पे लिखा है नॉट हायरिंग, यानी कि इसके लिए वो चीजें नहीं है। और जो भी इसकी एक्सपेक्टेशन थी किसी लवर या किसी ऑफिशियल पर्सन से, इसे समझ में आया कि ये जो थीफ था
अनएक्सपेक्टेड इनकम देके इसका ग्रेट फॉर्चून चुरा गया। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ये दिस पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज योर मेमोरी फ्रॉम स्टीलिंग टू गिविंग बैक। तो ये इंसान जो भी है, इस एनर्जीज में आपकी तरफ जो कुछ भी गलत करने की कोशिश की गई थी, तो कल को कोई इंसान आपको कोई ऐसा गिफ्ट करने की, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, कोई ऐसी चीज गिफ्ट करने की कोशिश कर सकता है जिसमें वो ये दिखाए कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था, या तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, या तुम्हारे साथ गलत होगा, तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट करना चाहता हूँ, ये घर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन बाद में इस अनएक्सपेक्टेड इनकम देके मैं तुम्हें चोर बनके तुम्हारा जो भाग्य है वो तुमसे चुरा लूंगा या चुरा लूंगी। तो अगर कल को कोई आता है ना आपको कुछ गिफ्ट करने के लिए, देखिए यहाँ पे इसके बॉटम ऑफ द डेक में यही है कि टेक्निकल सॉल्यूशन कोई यहाँ पे ढूंढ रहा है किसी चीज के। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अपना बैड कर्मा किसी को देने का, तो उसे ऐसी कोई चीज गिफ्ट कर दो जिसके साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी या कर्स की चीज अटैच है। तो जो भी आपको कोई गिफ्ट देने की कोशिश करे तो आपके नाम पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा ऑक्यूपेशन, कोई ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसी चीज करने की कोशिश हो सकती है जो कि कानूनी चीजों से आती है। अगर कोई आपके नाम पे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, कोई नहीं समझता है, तो आपको पता है कि आपको पुलिस के पास जाना है या कोर्ट के पास जाना है, आपने क्या डिसीजन लेने हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से इस चीज को नहीं लेना है। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे ये कह सकता है कि जो भी हुआ वो एक ना, जैसे मान लीजिए कि किसी ने किसी के ऊपर स्पेल वर्क किया, इसकी वाइफ ने किया, इसके हस्बैंड ने किया, कि बाई मिस्टेक हो गया, तुम्हें समझा था कोई और पर तुम निकले कोई और, तो हम बाई मिस्टेक तुम्हारे ऊपर ये सारी चीजें कर बैठे, या हमसे ये गलती हो गई, हमने बाई मिस्टेक ये सब चीजें कर दी हैं। कि ये जो बाई मिस्टेक वाली चीजें हैं ना, आपको इस चीज में, इस कहानी में नहीं पड़ना है। ठीक है, जिसको जो करना है उसको करने दीजिए, आपको इस कहानी के अंदर ना तो पढ़ना है और ना ही आपको किसी का सरदर्द अपने सर पे लेना है। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे। जो भी कार्ड इसमें रिवर्स आएगा उसे मैं सीधा ही लूंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए? इसके बाद में कुछ साइन ले लेंगे। राउंड एंड राउंड। तो आपके लिए जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल अलाइनमेंट के अंदर है। आप जहां से चल रहे थे वहीं पर आप हैं, यानी कि आपको जहां होने की जरूरत थी आप वहीं पर हैं, और आप उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे जैसे कि आपके लिए ईश्वर ने लिखा होगा। यानी कि ईश्वर का ही चलेगा इसमें, जो भी कुछ होगा ईश्वर ही आपको, हेयर एंड नाउ प्रेजेंट मोमेंट में ईश्वर ही आपके लिए वो, पास्ट और प्रेजेंट में आपके, पास्ट और फ्यूचर में आपके लिए जो प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है उसमें जो भी चीजें हैं उसमें ईश्वर आपके साथ में है। यानी कि जो प्रेजेंट मोमेंट है, अगेन यहाँ पे 5 नंबर है, 5 का यहाँ पे ना बहुत महत्व है, बहुत महत्व है 5 नंबर का। थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ पे 7 भी बनाता है ये नंबर, तो 5 और 7 का बहुत महत्व है यहाँ पे। पिछले काफी रीडिंग्स में 7 नंबर रिपीट हुआ है, 5 नंबर रिपीट हुआ है। बिटवीन वर्ड्स, तो अभी आप जिस दो दुनिया के बीच में हैं आपका ट्रांजिशन हो रहा है, चीजें पलट रही हैं, बदल रही हैं, इसलिए लगातार आगे बढ़ते रहिए और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बदलाव का समय है तो वो बदलते बदलते आ ही जाएगा। कम टू द एज, तो आप अब उड़ने के लिए तैयार हैं या फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए ये लोग आपको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप आगे ना बढ़ सके। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है यंग का, यिन और यंग की एनर्जी से यहाँ पे, यानी कि ये नंबर 1 का कार्ड है। आपसे कहा गया है कि अपनी जो प्राण शक्ति है, अपनी प्राण ऊर्जा है, उसको आप बना के रखिए। ये आपके लिए मेल और फीमेल एनर्जी की बात करता है। इनके अपने एक्शन ओरिएंटेड रहिए, अपनी एनर्जीज को बनाइए और अपने एक्शन को करते रहिए, साथ ही साथ डिवाइन से रिसीव करने के लिए भी तैयार रहिए। तो इन सबको हटा लेते हैं और देख लेते हैं साइन क्या आते हैं आपके लिए। तो साइन ले लेते हैं कुछ आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। लिब्रा का मैसेज झांक रहा है बार बार। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप या ये कोई पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, या ये रिलेशनशिप्स की जो भी एनर्जीज हैं। थैंक यू। आपके लिए यहाँ पर पहला मैसेज है सेक्रेटरी का, तो आप ये सेक्रेटरी हो सकते हैं। शाय का, तो ये कोई शर्मिली सेक्रेटरी हो सकती है। जेमी, आपका ये का कुछ हो सकता है। गेमी का HOO, ज्यादा का लालच नहीं डूबता है, तो ये कोई सेक्रेटरी हो सकती है जिसने किसी को लव स्पैम में फंसा लिया और इसको ज्यादा का लालच नहीं डूबा या नहीं डूबेगा। होल्ड ऑन योर सेल्फ, ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, अपने आप को संभाल के रखिए। तो 12 नंबर है यहाँ पे।
डॉटर, तो ये सेक्रेटरी किसी की डॉटर हो सकती है या कोई मदर डॉटर हो सकती है। चूज होप इंस्टेड ऑफ वरी, तो आशा को चूज कीजिए बजाय इसके कि आप चिंता को चूज करें। आर्टिस्ट, आप ये कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं। रीड बुक्स, तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। चूज टू बी हैप्पी, हैप्पी रहने को चूज कीजिए। होप को चूज कीजिए। डबल सी। अदर कंट्री, तो आप ये अदर कंट्री में हो सकते हैं। डॉटर अदर कंट्री में हो सकती है। आपकी कोई डॉटर अदर कंट्री में हो सकती है जो कि वहां पे रह के अर्न करती है। सी योर ट्रुथ थ्रू माई आईज, 777 आर्कएंजल माइकल का मैसेज है ये, और वो आपसे कह रहे हैं कि अपने सच को मेरी आंखों से देखो। 777 नंबर है। आंट, तो ये आंट कोई आपके लिए हो सकती है जिसकी ये डॉटर हो, और आप में से कुछ लोगों के लिए आप ये डॉटर हो सकती हैं जिसके पीछे ये आंट जी पड़ी हुई हैं। फादर, तो ये फादर और आंट हो सकते हैं मिलजुल कर ये सारे काम कर रहे हूँ। आई विल ऑलवेज चूज काइंडनेस, आप हमेशा एक जागरूकता को चूज करेंगे, बस मूर्ख बनने को चूज नहीं करना है, क्योंकि हम दयालु बनने में ना, काइंडनेस दिखाने में लोगों को मूर्ख बन जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये इंसान के अंदर दयालु वाली भावना है ना, इस इंसान का यूज करो, इसको अपनी दुख भरी, वो फॉल्स सिंपैथी का कार्ड था ना, इसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाओ, इसको बताओ हम कैसे परेशान है, हमें दुनिया ने परेशान कर रखा है। अरे भैया, सबके साथ परेशानी है, सीधी सी बात है। जिसके घर में ना झांको उसके घर में झगड़े हो रहे हैं, जिसके घर की बात ना करो वहां पे परेशानियां हैं, जिसकी लाइफ की बात ना करो वहां पे परेशानी है। तो कौन परेशान नहीं है? सभी परेशान है। तो जो इंसान अपनी परेशानियां खुद नहीं सुलझा सकता है वो दूसरों की जीवन में क्या मदद करेगा? और यहाँ सिर्फ हम अपना जीवन जीने नहीं आए हैं, अपने साथ साथ हमें दूसरों की भी मदद करनी होती है। नेवर स्टॉप चेसिंग योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों का पीछा करने से नहीं चुकना है। पीछा करो अपने सपनों का, लग जाओ उनके पीछे। लोग आपके सपनों के पीछे, आपके भाग्य के पीछे लगे हैं, आपके सो रहे हो, उठो, लग जाओ अपने सपनों के पीछे। क्लीन योर स्पेस, अपने स्पेस को क्लीन कीजिए। टॉरस, ये कोई टॉरस पर्सन हो सकता है। रोजेस, रोजेस हो सकता है आपको अच्छे लगते हो, स्मेल तो अच्छी होती है रोजेस की। विजन, तो अपने विजन को आपको थोड़ा सा अगर आप सिर्फ गुलाबी चश्मे से सारी चीजें देखते हैं, यानी कि अगर आप रंगीन चश्मे से सारी चीजें देखते हैं, तो थोड़ा सा चश्मे को उतारिएगा। यहाँ पे अगर कभी रंगीन आपका अपना चश्मा किसी इंसान के लिए लगने लगे, या फिर आपको कोई इमोशंस जागने लगे, सपने जागने लगे, तो याद रखिएगा, चश्मा उतार के एक बार देखिएगा, हो सकता है वो आपके ऊपर कोई लव स्पेल या लस्ट स्पेल हो। ठीक है। हीलिंग, तो अपने विजन की हीलिंग कीजिए, यानी कि जो भी आप देख रहे हैं उसको देखिए कि आप क्या देख रहे हैं। ब्यूटी पार्लर, तो ब्यूटी पार्लर में भी आप जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्च के महीने में आपकी हीलिंग को इन लोगों ने खराब किया होगा डेफिनेटली। स्पाइंग, आपके ऊपर स्पाइंग कर रहे हैं, आपकी हीलिंग्स को मार्च के महीने से यहाँ पे स्पाइक किया जा रहा है कि आप किस तरह से फील कर रहे हैं। डबल टी। लिसन, तो आपको सुनना चाहिए जो भी आप सुनना चाहें। जोडियक, आपके लिए जोडियक साइंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पजल्स, तो आपके लिए जोडियक साइन या जोडियक वाली एनर्जीज कुछ पजल्स हो सकती हैं, यानी कि आप, हो सकता है कुछ पजल हो इस चीज में कि आपके लिए कौन सा जो जोडियक साइन है वो ठीक है या नहीं है। तो ज्यादा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, ज्यादा नहीं सोचना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है। वैसे यहाँ पे जो वर्ड बना है ये फूफ है। फूफ, और फूफ का मतलब होता है खुर। ठीक है। तो देखिएगा ये आपके लिए किस तरह से काम में आता है। यहाँ पे दूसरा जो वर्ड बना है आपके लिए फूट है। फूट का मतलब होता है कि जैसे कि हूटिंग करना कह लीजिए, या फिर शोर मचाना कुछ इस तरह का, जहाँ पे लाउड एनर्जीज होती हैं, वो हो सकता है आपके लिए। देखिएगा ये मैसेजेस, यहाँ पे मई का महीना भी यहाँ रहा है, तो देखिएगा ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, कि जो भी या ये जो भी एनर्जीज है किस तरह से आपके काम में आ सकती हैं। और कुछ भी काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप में से हो सकता है आप या इनमें से कोई, वैसे भी यहाँ पे रोजेस थे उसके हाथ में, जो भी फीमेल थी वो, तो ये लोग प्रिटेंड करने में माहिर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा। या फिर ये कोई ऐसा आर्टिस्टिक चीज करने वाले लोग हैं जो किसी की एनर्जीज को, या फिर किसी के काम को, उसके वर्ड्स को, उसकी एक्शंस को, उसकी पेंटिंग्स को, उसकी चीजों को कॉपी करते हैं। तो ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे।
ठीक है? मे बी आपका ब्यूटी पार्लर है तो आपकी ब्यूटी की टेक्निक्स को या आपकी ब्यूटी के वीडियोज़ को, आपकी ब्यूटी टिप्स को कोई यहाँ पे कॉपी करता है, या गेमिंग के स्टाइल आपका हो सकता है उसको कॉपी करते हैं, कुछ भी हो सकता है। ख़ैर, आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ फैमिली, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और डिवाइन को सौंप दीजिएगा जो भी चीज़ें आपको चिंता देती हैं, आपको वरीड करती हैं, और रिलैक्स रहिएगा, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। ऑलरेडी चीज़ें बैकफ़ायर हो रही हैं, आपने देखा है रीडिंग में, आपको भी वही करना है। आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।